लगातार 7वें दिन इंडिगो क्राइसिस जारी है। दिल्ली में इंडिगो की आज भी 152 उड़ानें रद्द हुई हैं। 76 आने वाली और 76 जाने वाली उड़ानें रद्द हुई हैं। हैदराबाद से आने वाली और जाने वाली 58 फ्लाइट्स हैं जो रद्द हो गई। अहमदाबाद से आने वाली 16 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। तो आज भी सूटकेस की ये लाइन लगी है, लगेज की ये लाइन लगी हुई है। पैसेंजर्स आज भी काउंटर्स पर वहां मौजूद होकर अपनी फ्लाइट्स के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन एक एयरलाइन जिसकी मनमानी के कारण, जिसके एक नियम को न मानने के कारण कैसे कुछ लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, आज भी वो क्राइसिस जारी है। कैसे कुछ फ्लाइट्स आज भी रद्द हुई हैं। एक टाइमलाइन हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कब से इस समस्या की शुरुआत हुई है और अभी तक चल रही है। तो देखिए, ये शुरुआत होती है 3 दिसंबर 2025 से। लगभग 200 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। ये क्राइसिस का शुरुआती दिन था। मेजर हब्स रहे दिल्ली, मुंबई, यहां पर असर पड़ा। अगले दिन यानी कि 4 दिसंबर को लगभग 550 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई, जिसमें बेंगलुरु में 73, दिल्ली में 30, हैदराबाद में 68, मुंबई में 85 शामिल हैं। उसके अगले दिन भी यानी कि 5 दिसंबर को भी सिलसिला ये जारी रहा। 1600 फ्लाइट्स यहां कैंसिल होती हैं। पीक डे था, दिल्ली से सभी डिपार्चर कैंसिल हो गए। 235 अकेले दिल्ली राजधानी से फ्लाइट्स थी जो कैंसिल हुई। 6 दिसंबर 2025 लगभग 800 फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं। और 7 दिसंबर, आज से 2 दिन पहले 7 दिसंबर को 650 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। 1650 फ्लाइट्स ऑपरेट हुई। लेकिन अभी भी बड़े स्केल पर ये जो डिस्पर्शन है वो जारी है। 8 दिसंबर को यानी कि कल, जो सोमवार का दिन था, अहम दिन था, उस दिन भी 562 फ्लाइट कैंसिल होती है। दिल्ली से अकेले 134, बेंगलुरु से 117 और हैदराबाद से 77 फ्लाइट कैंसिल हो जाती हैं। तो देखिए, बदस्तूर ये क्राइसिस जारी है। तो लगातार 7वां दिन है, लेकिन अभी भी ये जो मुश्किल हालात हैं इंडिगो की वजह से पैदा हुए हैं वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। हम ये कहें कि अभी भी सॉल्व नहीं हुई है, ये प्रॉब्लम अभी भी चल रही है। इधर मंत्रालय ने और खुद केंद्रीय मंत्री ने साफ कर दिया है कि अब कार्रवाई होगी। सबसे बड़ा, अगर हम देखते हैं, इंडिगो के साथ एक प्लस पॉइंट था कि कैसे उसकी सबसे ज्यादा उड़ानें थी। डोमेस्टिक अगर फ्लाइट्स किसी की सबसे ज्यादा थी तो वो इंडिगो की थी। लेकिन अब सरकार ने हमें जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, क्लियर कर दिया है कि रूट्स को कम किया जाएगा और यही एक पनिशमेंट के तौर पर होगा। तो जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि सरकार सख्त हो गई है और सख्त होते हुए एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा है कि इंडिगो की उड़ानें घटेंगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। नायडू ने कहा कि संकट के लिए इंडिगो जिम्मेदार है। सरकार इसे बेहद गंभीरता से ले रही है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस मुद्दे के समाधान पर लगातार मार्गदर्शन दे रहे हैं। इंडिगो की उड़ानों की संख्या कम करने का निर्णय जांच रिपोर्ट के आधार पर होगा। सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार की कार्रवाई एक मिसाल बनेगी ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना होने पाए। ये जांच भी जारी की समस्या केवल इंडिगो में ही क्यों उत्पन्न हुई है। प्रियंका कांडपाल हमारे साथ, हमारी सहयोगी, जुड़ गई हैं। प्रियंका, लगातार आप इस क्राइसिस को कवर कर रही हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक नजीर पेश की जाए और अभी तो कहा ही जा रहा है केंद्रीय मंत्री की ओर से ये साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि जो उड़ानें हैं, जो 2200 प्लस रूट पर चलती हैं इंडिगो की, उन्हें कर्टेल किया जाएगा, उन्हें कम किया जाएगा, इंडिगो के ऑपरेशन को कम किया जाएगा। इसे बतौर पेनल्टी ही देखना चाहिए। और कितने नंबर से उस पर अभी क्लैरिटी नहीं है, उस पर अभी काम चल रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कि ये नंबर दिन में 100 से लेकर 110, 120 फ्लाइट तक रोकी जा सकती है इंडिगो की। ये भी अभी जानकारी जो है वो सामने आ रही है। और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि इस बार जो प्रतिक्रिया होगी डीजीसीए या मंत्रालय की तरफ से या सरकार की तरफ से, वो ऐसी होगी कि नजीर बनेगी ताकि इस तरीके की लापरवाही फिर दोबारा देखने को ना मिले। एवरीडे तो 1 नवंबर से लागू हो गए थे, उसके होने के भी तकरीबन 1 महीने बाद ये दिक्कत क्यों आई? क्योंकि आप 3 तारीख से लगातार इस क्राइसिस को कवर करिए। जल्दी से बता दें आज की स्थिति क्या है, जल्दी से। देखिए, आज भी फ्लाइट जो है कैंसिल होंगी, लेकिन इनका फर्क जो है वो कल की तुलना में कम होगा। 152 के तकरीबन दिल्ली से ही जो है फ्लाइट कैंसिल है। लेकिन ये सब प्लान कैंसिलेशन है, इसकी जानकारी लोगों को है। जी।